प्रिया बेटा। पापा, हमें बकुल को सजा दिलानी ही है। बेटा, उसे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। बेटा, वो तुमने पति खोया है, मैंने बेटा खोया। अब बकुल की उससे दुश्मनी थी कि मैं जानता था, लेकिन ये बकुल इस हद तक गिर जाएगा इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। हम अपनी तरफ से कोई अच्छा वकील करेंगे पापा। नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। हमें तो पुलिस की मदद करनी चाहिए। पुलिस के पास ही उसके सब सबूत होंगे। पापा, बकुल को अगर फांसी भी हो गई तो प्रकाश तो नहीं लौटेंगे ना? नहीं बेटा, वो तो बहुत दूर चला गया ना अभी। अब तो हमें बस रोशन और सूरज के लिए जीना है। ये तो अच्छा हुआ भैया कि भगवान ने हमारी लाज रख ली, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हाँ राम, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या होता जा रहा है। एक ने 4-4 की जिंदगी दांव पर लगा ली और दूसरी अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश कर रही थी। क्या वक्त आ गया है। अरे बाबूजी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ससुरो, वक्त बहुत खराब आ गया है बाबूजी। हाँ देखो, अगली घड़ी में का है जाए कोई ना कह सके साहब है। अपने खानदान को देख लो है? बता, वो नेहा बित्ते भर की लड़की है पर कैसो गजब कर डालो, राधे राधे। अरे साहब, वो तो मैं कह रहा हूँ बांके बिहारी लाल ने रक्षा कर ली, नहीं तो खानदान के मुंह पे तो काली पुती गई। पर साहब बांके बिहारी लाल सबकी रक्षा करे, है कि ना है? मनोहर लाल जी, मनोहर लाल तो ये कह रहे हैं महाराज के आपके पुण्य काम आ गए। आप जैसे धर्मात्मा लोग हो तो खानदान को नाम बच गए हो, है कि ना? लेकिन साहब मैं तो बांके बिहारी लाल से प्रार्थना करूं कि आप जैसे बुजुर्ग हर खानदान में हो, है कि ना? मुझे कोई बुला रहा है बाबूजी, मैं अभी आयो हैं, आयो। What? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैडम। राउत की गवाही के कारण बकुल साहब का केस और बिगड़ गया। मतलब साफ है कि बकुल साहब आप किसी सीधे रास्ते से तो छूट नहीं सकते, क्योंकि पुलिस ने उन पर जो केस बनाया है उससे यह साफ जाहिर है कि प्रकाश कोठारी का मर्डर बकुल साहब के कहने पर ही राउत ने किया है, और कत्ल करवाने वाले को भी वही सजा मिलती है जो कत्ल करने वाले को। फिर आपके होने का फायदा क्या? देखिए वकील साहब, अगर आपसे नहीं होता तो आप बड़े से बड़ा वकील कीजिए, जज को खरीद लीजिए, गवाही बदलवा दीजिए, लेकिन मुझे मेरा बकुल हर कीमत पर वापस चाहिए, समझे आप? आप जो कह रही हैं उसके लिए हमें वक्त चाहिए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस केस को एक नया मोड़ देने के लिए हमें एक नई कहानी बनानी पड़ेगी, ताकि हमें वक्त मिल सके और एक ऐसा इंसान भी जिसके सिर पर हम इस मर्डर केस के कत्ल का इल्जाम भी डाल सकें। है कोई ऐसा आपकी नजर में? है तो सही, लेकिन कौन? राम। अरे भाई साहब, आप यहाँ? आप किसे इस घर से निकालने आए हैं? लक्ष्मी, क्या बकवास कर रही हो ये? आइए आइए भैया। नहीं भाई साहब, बिना किसी रीजन के तो हमारे कमरे में आए नहीं होंगे ना? तो अच्छा, अब तुम जाओ यहां से, जाओ भी। आइए भैया। सॉरी भैया, वो लक्ष्मी आजकल। नहीं राम,
लक्ष्मी अपनी जगह बिल्कुल सही है। जैसा सुलूक गुस्से में या परेशानी में मैंने उसके साथ किया है, उस हिसाब से उसका यही सोचना बिल्कुल ठीक है। और फिर राधिका ने भी तो। वो सब बातें छोड़िए भैया, आप बैठिए। अच्छा बताइए, क्या बात है? राम, मैं नेहा को लेकर बहुत परेशान हूं। सो तो है भैया, फिलहाल हमें सिर्फ नेहा की चिंता करनी है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है भैया, और उसका भाई भी विदेश में है। हाँ राम, बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। अगर दोबारा उसने नहीं भैया नहीं, मेरा मन कहता है वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। दोबारा ऐसा नहीं होगा भैया। और फिर घर के सभी लोग उसे संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। सब ठीक हो जाएगा भैया। भाभी क्या कहती हैं? कुछ नहीं कहती राम। जब से उसे ये पता चला है कि वो दादी नहीं बन सकती, बहुत परेशान है वो। बिल्कुल चुप हो गई है। ये सब क्या हो रहा है सुमन? मम्मी जी, ये सूप मैं नेहा के लिए। नेहा के लिए? अब और ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है सुमन। तुम्हें कभी अकल आएगी भी या नहीं? सुमन, वो बंटी के लिए। तू ही समझा सुमन को, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मा, नेहा की तबीयत ठीक नहीं है। नेहा की? मुझे तो तुम दोनों की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे अब उस बच्चे को अपने से दूर क्यों नहीं कर देते तुम लोग? बहुत त्याग हो चुका अमित, बहुत त्याग हो चुका। कोई कीमत है तुम्हारे त्याग की? हाँ, कोई कीमत है? या जिंदगी भर पिसने का ठेका सिर्फ हम लोगों ने ले रखा है? जाओ जगह पटक दो उस बच्चे को उसकी सही जगह पर। मुझे तुम दोनों के साथ उस बच्चे को नहीं देखना, बस। मम्मा, ये कोई वक्त है उस बच्चे के बारे में बात करने का? वक्त आज नहीं है तो कल होगा। तो जो काम कल होना है वो आज क्यों नहीं हो? जाओ जाकर सौंप दो उस बच्चे को वीरेन को। जाओ जाकर सौंप दो उसे, वो जाने और उसका काम जाने। मम्मी जी, मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये बच्चा मैं किसी को नहीं दूंगी। अच्छा, तो फिर करो अपने मन की, करो तुम दोनों अपने मन की। लेकिन एक बात मैं कह देती हूँ कि एक ना एक दिन तुम दोनों को इस बात के लिए भी बहुत पछताना पड़ेगा। मम्मा, टेक इट इजी। जाओ ये सूप दे दो। बोलो सुजू, क्या बात? साहब जी, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, वो बकुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इसलिए ना? जी हाँ। अब जब राउत ही टूट गया तो ये सब तो होना ही था। आप ये सब जानते हो साहब जी? हाँ, वो क्या है, असूल से हमें हमारे धंधे के लोगों की खबर तो रखनी पड़ती है। आओ बैठ बैठ। साहब जी मेरा यकीन कीजिए, बकुल ने किसी का खून नहीं किया। ये तुम कह रही हो तुम, लेकिन राउत वो तो कुछ और ही बता रहा है। वो झूठ बोल रहा है साहब जी। साहब जी, राउत अपनी जान बचाने के लिए बकुल को फंसाने की कोशिश कर रहा है। साहब जी प्लीज प्लीज आप बकुल को छुड़ाने में मेरी मदद कीजिए, प्लीज साहब जी। देखो सुजाता, ये किसी को धमकी देना या घर से उठाने की तो बात है नहीं। मर्डर केस है, मर्डर। और तुम तो जानती हो पुलिस वैसे भी हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, इसीलिए तो हमें ठिकाने बदलने पड़ते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। और असूल से इस मामले में हमारा दखल देना ये कुछ ठीक नहीं होगा। वो क्या है कि बकुल को इससे फायदा तो होगा नहीं, बल्कि नुकसान ही होगा। पुलिस उसको साहब जी का आदमी समझेगी। साहब जी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिर मैं क्या करूं?
अरे भाई, तुमने कोई वकील तो किया होगा, तो उसे उसका काम करने दो। वो वकील ही कोई तोड़ निकालेगा तो बकुल। क्या हुआ साहब जी? हो सकता है कि बकुल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस तुम पर भी नजर रखती होगी। क्या? हाँ, मुझ पर? हाँ। और तुम्हारा यहाँ आना, मुझे ये फोन करना, ये सब ठीक नहीं है क्या? हाँ ना जी साहब जी। ना देखो जी, एम साहब को पीछे का रास्ता है ना जी, वहाँ से बाहर छोड़ा ना जी साहब जी। असूल की बात साहब है। जी, आप असूल, मेरी बात तो असूल की बात। प्लीज साहब जी, साहब जी। चलो मेम साहब। हाँ? हाँ, वहाँ नहीं, पीछे के दरवाजे से। तो कुछ याद आया मिस्टर बकुल? मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया है। पता नहीं ये राउत मुझे फंसाने की क्यों कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो एक बात बताओ, राउत पर ऑलरेडी एक कत्ल का इल्जाम है, तो फिर उसने तुम्हारा ही नाम क्यों लिया? और भी इस शहर में लोग हैं, फिर उसने तुम्हें ही क्यों चुना? ये मैं नहीं जानता, ये राउत ही बता सकता है, लेकिन मैं प्रकाश का खून क्यों करता? वजह हो सकती है बकुल। हमें पता चला है कि प्रकाश तुम्हारे यहां काम करता था और बाद में उसने तुम्हारी बीवी के साथ शादी की। यह भी वजह हो सकती है। आप पागल हो गए इंस्पेक्टर साहब। प्रकाश ने मेरी एक्स वाइफ प्रिया के साथ शादी की तो मैंने भी सुजाता के साथ अपना घर बसाया है। नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। चलो ये वजह नहीं तो कोई और वजह होगी। और फिर वो तुम्हारा बिजनेस कॉम्पिटिटर भी तो था। नहीं था इंस्पेक्टर साहब। तो तुम ऐसा नहीं मानोगे? हवलदार सर, बर्फ का पानी लेके आओ। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। चलो नहीं करते तो तुम अपना बयान देकर इस पे साइन कर दो। वो बयान जो आप लोगों ने तैयार किया है? नहीं, अपने वकील से बातचीत किए बगैर मैं कुछ भी साइन नहीं करूंगा। तुम बहुत मुगालते में हो बकुल। तुम्हें तुम्हारा वकील भी नहीं बचा सकता। तुम पर इल्जाम ही ऐसा है। तुम एक खूनी हो। नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई खून नहीं किया। सर ये ऐसे नहीं मानेगा। आप कहे तो बर्फ का पानी ले आऊं? नहीं हवलदार, अभी बकुल साहब को कुछ सोचने दो, शायद इन्हें कुछ याद आ जाए। हम फिर आएंगे। चलो। इंस्पेक्टर साहब सुनिए, मैंने किसी का खून नहीं किया। आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरे हाथ खोल दीजिए। सुनिए, मैंने किसी का खून नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, बकुल के बारे में मुझे जो कुछ भी पता था मैंने आपको बता दिया। मिसेस कोठारी, आप कुछ कहना चाहेंगी? बकुल के बारे में हमें जो कुछ भी पता था इंस्पेक्टर साहब, पापा ने आपको सब बता दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उस हत्यारे को छोड़िएगा नहीं। उसने एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद की। आप निश्चिंत रहिए मिसेस कोठारी, पुलिस अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं करेगी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। और नारायण जी, अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों को पुलिस स्टेशन और कोर्ट में आने की तकलीफ करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप जब चाहें हम हाजिर हो जाएंगे।
वीरेंद्र भैया, हाँ चाय रख दो। मोहन, मोहन, मेरे कमरे में से जरा ब्रश और टॉवल तो ला देना प्लीज। जी वीरेंद्र भैया। नेहा भाभी। हाँ मोहन। नेहा भाभी, वो वीरेंद्र भैया ने टॉवेल और ब्रश मांगा है। कोई जरूरत नहीं है। जी वो मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। जी भाभी। वीरेंद्र भैया, मोहन, टॉवेल और ब्रश कहाँ है? वो नेहा भाभी ने मना कर दिया।